नमस्कार बिहार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये बिहार की बात है। मैं हूं राकेश। इस बार बिहार में त्योहार माने जा रहा है। दुर्गा पूजा आ रहा है, दिवाली आ रही है और तो और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी इन्हीं त्योहारों के बीच है। लेकिन एक त्योहार ने हम सबका जीना मुहाल कर दिया था। तो आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा त्योहार है। दरअसल इसे हम काला त्योहार कहेंगे, क्योंकि इस त्योहार ने अपनों के साथ रहने का तरीका सिखा दिया, दूरियां मिटा दी। और इस त्योहार के पहले हमने काला इसलिए लगाया क्योंकि यह वायरस न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, लाखों लोग मारे गए और अंततः इसके साथ हमने जीना सीख लिया। और कोरोना के बाद हमारे लिए, आपके लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है कि हम कैसे वोट देकर सुरक्षित वापस अपने घर लौटें। चुनाव है, नेताओं के लिए इससे बड़ा पर्व और कुछ भी नहीं होता। देखिए, यह त्योहार भी कई मायनों में खास है, क्योंकि इस त्योहार में देवता होते हैं हम और आप, यानी कि जनता और जनार्दन, और देवता के रूप में हम और आप इन्हें आशीर्वाद के रूप में वोट देते हैं और इन्हीं वोट के बल पर ये सत्ता पाते हैं, गद्दी मिलती है और चुनाव खत्म होने के बाद वह जनता यानी कि हम जैसे देवी देवताओं को भूल जाते हैं। खैर, यह सब तो चलता रहता है। अगर हम बात करें बिहार के राजनेताओं की, तो ये थोड़े दुविधा में चल रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। बिहार के वोटर हैं आप इन्हें वोट की भीख देते हैं, इसलिए बिहार की जनता को भी यानी कि आपको भी मालूम होनी चाहिए कि बिहार के नेताओं के मन में चल क्या रहा है। तो आइए मेरे साथ चुनावी मैदान में और हम आपको समझाते हैं, और क्या सीटों के बंटवारे का समीकरण है वह भी आपको हम बताते हैं। ये बिहार की बात है। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव है। बावजूद इसके अभी तक सूबे के दोनों प्रमुख गठबंधन में शामिल सियासी दलों के बीच सीटों का बंटवारा पर फैसला नहीं हुआ। चाहे सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्षी दलों का महागठबंधन, किसी की तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग फार्मूला जारी नहीं किया गया। हालांकि दोनों ही ओर से बैठकों की ओर और चर्चा जारी है। सियासी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि जल्द ही सीटों पर सहमति बन जाएगी, इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दोनों ही धड़े में सीट बंटवारे का पेच कहां फंस रहा है। आइए आपको आगे बताते हैं। बात करें अगर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की, तो इसमें बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी भी प्रमुख सहयोगी है। तीनों ही पार्टियां लगातार इस बात पर माथापच्ची में जुटी हुई है कि सीटों पर तालमेल कायम किया जा सके। लेकिन एनडीए में एलजेपी के पिछले कुछ समय से बदले तेवर की वजह से हालात बदल गए हैं। एलजेपी मुखिया चिराग पासवान गठबंधन की सहयोगी जेडीयू पर लगातार निशाना साध रही है। विधानसभा की 243 सीटों के लिए एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार की तैयारी भी लगी हुई है। जेडीयू की ओर से भी चिराग पासवान पर पलटवार किया गया। हालांकि बीजेपी की ओर से बीच बचाव के बाद हालात थोड़े बदल गए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी की ओर से एलजेपी को करीब 27 सीटों का ऑफर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस दौरान सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की ओर से 27 विधानसभा सीटों के साथ कुछ विधान परिषद की सीटों का भी ऑफर एलजेपी को दिया गया। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जानकारी के मुताबिक एलजेपी मुखिया चिराग पासवान की कोशिश है कि 30 से ज्यादा सीटें हासिल करने की, और इसी वजह से उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू और बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ा था। उस समय जेडीयू 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर उम्मीदवारी की थी। इस चुनाव में जेडीयू ने 115 तो बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बात गठबंधन में एलजेपी के होने से दोनों दलों की सीटों की संख्या भी कम हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय जेडीयू ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से खास डिमांड सामने नहीं आई। पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब ठीक ठाक चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। जेडीयू को 103 सीटें ऑफर की गई है। वहीं एलजेपी को 27 सीट देने की चर्चा है। फिलहाल सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूले का इंतजार सभी को है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने एलजेपी और रालोसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बाद में जेडीयू ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। बात करें विपक्षी दलों के नेताओं की, तो महागठबंधन को इसमें आरजेडी, कांग्रेस के साथ सीपीआई एमएल भी है। इसके अलावा वीआईपी, जेएमएम समेत कई दल शामिल हैं।
कुशवाहा की पार्टी रालोसपा भी इसमें गठबंधन में शामिल थी, लेकिन अब उसे लेकर सस्पेंस है। अब वो नई पार्टी के साथ ज्वाइन कर लिया है, बीएसपी के साथ। और ऐसा इसलिए कि क्योंकि चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन वहां भी नहीं गए। फिलहाल महागठबंधन में सियासी दलों में सीट बंटवारों को लेकर लगातार जो पेच है वो फंसा हुआ है। आरजेडी की ओर से महागठबंधन में कांग्रेस को करीब 58 सीटों का ऑफर दिया गया, 58। और इसके अलावा आरजेडी वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की भी सीट भी कांग्रेस को देने की बात कही है। आरजेडी किसी भी सूरत में कांग्रेस को महागठबंधन से अलग होने नहीं देना चाहती। सीट के मसले पर कांग्रेस को मनाने के लिए आरजेडी हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व से अपील की है कि पार्टी को बिहार में कम से कम 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारने चाहिए, जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। बिहार चुनाव में आरजेडी की कोशिश 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हालांकि महागठबंधन के सबसे बड़े दल के नाते पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और दूसरी ओर है कि कांग्रेस और सीपीआई एमएल भी गठबंधन में है और उनकी ओर से भी ज्यादा से ज्यादा सीट की डिमांड हो रही है। और यही वजह कि अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल तय नहीं हुआ है। फिलहाल आरजेडी के सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही सीट बंटवारे पर जो फैसला है वो भी हो जाएगा। और इन सब के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों का सीटों का जो तालमेल है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार की जनता जनार्दन आप है, आपको जिस तरह से हमने सीट फॉर्मूले का जो समीकरण बताया है, आप ये समझ गए होंगे कि ये राजनेता किस ऊहापोह में फंसे हुए हैं। यकीन मानिए हर बार के चुनाव में इनके साथ ऐसा ही होता है। असमंजस की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। दुविधा के बीच कई उम्मीदवारों को ये टिकट भी दे देते हैं ताकि इनका जनाधार खसक न जाए। बहरहाल इस बार क्या होना है, सीट बंटवारे को लेकर किस तरह से आगे चर्चा होती है, आगे क्या मतभेद होती है, कौन पार्टी किस में जाता है, कौन किसके साथ गठबंधन बनाता है, ये भी आपके सामने जल्दी होगा। लेकिन हमारी आपसे अपील जरूर रहेगी कि बहुमत वाली सरकार बनाइए, क्योंकि अगर बहुमत वाली सरकार नहीं बनाते हैं तो शायद आप ही घाटा में रहिएगा। बहरहाल विकास कौन करता है, विकास कौन करते आ रहा है, आपसे ज्यादा इसकी समझ किसी को नहीं है। बिहार की जनता सर्वोपरि है वोट देने के मायने में, क्योंकि अच्छी तरह वो जानती है, समझती है। अगर युवाओं की बात करें तो बिहार में युवा सबसे लगनशील है, सबसे बुद्धिमान है। इसलिए युवा अगर आप वोटर हैं तो सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। अपने वोट की चोट से ये बता दीजिए कि बिहार का युवा हो, बिहार की महिला हो, बिहार के बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो किसी से कम नहीं और वो जानती है कि अपना नेता किसे चुनना है और किस लिए चुनना है। फिर मिलेंगे बिहार की बात में, तब तक के लिए हमें दी इजाजत। और हमारे YouTube चैनल नेशन भारत को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार बिहार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।